हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 115। यह वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है जिसमें हम लोग पाठ्य पुस्तक रिमझिम से संदर्भ को लिए हैं और पाठ का नाम है बहादुर बित्तो। तो चलिए, बहादुर बित्तो पाठ के माध्यम से आज हम लिंग सीखेंगे। लिंग क्या होता है तो आप यहाँ पहले पढ़ लीजिए, मैं आगे आपको बताता हूँ लिंग क्या होता है। इसको आप क्रम से पढ़ते चलें तो सारी बातें समझ में आएंगी। कह रहा है, प्यारे बच्चों, आपको पाठ बहादुर बित्तो पढ़कर बहुत आनंद आया ना। आपने पाठ में पढ़ा कि बित्तो ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपनी गाय और बैल को बचा लिया। आप पाठ को पढ़ लेंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको सारी घटना समझ में आ जाएगी। बच्चों, यहाँ बैल और गाय पुरुष और स्त्री जाति की ओर इशारा करते हैं। बैल जहाँ पुरुष जाति का होता है, गाय वहीं स्त्री जाति की होती है। तो हमारे यहाँ जो संज्ञा होते हैं यह भी दो तरह के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति से रिलेटेड जितने भी संज्ञा होते हैं सारे पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, और स्त्री जाति से रिलेटेड जो संज्ञा होते हैं वह स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ लिंग के लिए लिंग क्या होता है उसकी एक बहुत ही अच्छी परिभाषा कविता के माध्यम से दी गई है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भेद है मेरे, याद करो तुम शाम सवेरे। स्त्री पुरुष का भेद बताऊं, तभी तो बच्चों लिंग कहलाऊं। मतलब जो शब्द स्त्री और पुरुष का भेद बताता है वह लिंग कहलाता है। और लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा के जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। मतलब कि संज्ञा के वैसे शब्द जिनको सुनने, पढ़ने या देखने से हमें ऐसा लगे कि किसी पुरुष जाति के बारे में कहा जा रहा है तो वो शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे। और फिर संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। मतलब कि वैसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। और इसके बाद है प्रश्न 1, और प्रश्न 1 है कि बच्चों चलिए फूलों को सही लिंग वाले शब्दों से सजाते हैं। यहाँ फूल दिए गए हैं और इसमें आपको सही लिंग लिखने हैं। डिब्बे में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली जगहों में भरिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे रानी, छात्र, मोर, पिता, छात्रा, राजा, माता और मोरनी। तो इस तरह से इन शब्दों में से पुल्लिंग शब्द हमें इसमें लिखने हैं और स्त्रीलिंग शब्द इसमें लिखने हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन है, और जो पुल्लिंग शब्द होंगे वो हम इसमें लिखेंगे। जैसे इसमें छात्र है तो छात्र पुल्लिंग है, और फिर मोर है तो मोर भी पुल्लिंग है, तो आप इसमें मोर लिख लीजिए, मोर हो गया। और उसके बाद पिता, पिता क्या है, पुल्लिंग शब्द है तो आप पिता भी लिख सकते हैं, पिता हो गया। और उसके बाद है राजा, तो राजा क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है, तो आप यहाँ राजा लिखेंगे। तो छात्र, मोर, पिता और राजा ये सभी पुल्लिंग शब्द हो गए। अब इसमें हम स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे। तो स्त्रीलिंग शब्द में पहले ही छात्रा लिखा गया है जो कि यहाँ है, और उसके बाद देखिए रानी, तो रानी भी स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसलिए हम यहाँ रानी लिख दिए, और रानी हो गया। फिर आपको माता, माता क्या होता है, तो माता भी स्त्रीलिंग शब्द है। और मोरनी, मोरनी क्या है, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। आप यहाँ एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पिता का स्त्रीलिंग माता हो गया, राजा का स्त्रीलिंग रानी हो गया, और मोर का स्त्रीलिंग मोरनी हो गया, और छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा हो गया। तो इस तरह से हमने सभी पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग लिखे। अब प्रश्न 2 है, इसमें कह रहा है कि ओह बच्चों, जल्दबाजी में मैंने सब उल्टा पुल्टा लिख दिया है। चलिए इन्हें ठीक करके दोबारा लिखते हैं। वाक्यों को सही करने के लिए रेखांकित शब्दों के सही रूप को लिखिए। यहाँ जो रेखांकित शब्द अंडरलाइन किए हुए जो शब्द दिए गए हैं ये गलत हैं। जैसे बित्तो का घोड़ा घोड़ी तेज दौड़ती है, तो यहाँ घोड़ी नहीं होना चाहिए, घोड़ा होना चाहिए। तो इसमें हम घोड़ा लिखेंगे, मतलब कि यहाँ घोड़ी की जगह पर क्या लिखेंगे, घोड़ा। बित्तो का घोड़ा तेज दौड़ता है। और बैल दूध देती है, बैल कहीं दूध देता है, दूध तो गाय देती है, और लिंग के हिसाब से भी यह सही नहीं है, इसलिए हम यहाँ
गाय लिखेंगे, गाय दूध देती है। उसके बाद है बित्तों की बात सुनकर शेरनी भाग गया। शेरनी भाग गया नहीं, शेर भाग गया, तो शेरनी के जगह पर हम यहाँ शेर लिखेंगे। तो ये तीनों शब्द हम हटा देंगे और रिप्लेस करके इन तीनों शब्दों को लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न 3 है, पहचानिए अलग कौन। प्रत्येक पंक्ति में एक शब्द का लिंग अन्य शब्दों से अलग है। चलिए उन्हें सामने बने बादलों में लिखते हैं। यहाँ बादल बनाए गए हैं, तो इसमें माता स्त्रीलिंग है, शिक्षिका स्त्रीलिंग है, नौकरानी स्त्रीलिंग है, बहन स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है और बुआ स्त्रीलिंग है। तो एक शब्द अलग है, तो यहाँ उस अलग शब्द को लिखना है। तो पिता जो है वो अलग है, हमने लिख लिया। उसके बाद मामा पुल्लिंग है, नाना पुल्लिंग है, चाचा पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग है और दादा पुल्लिंग है, काका पुल्लिंग है। तो रानी क्या हुआ, अलग हुआ, रानी स्त्रीलिंग शब्द है, तो रानी को हम इस बादल में लिखेंगे, रानी। फिर है शेरनी स्त्रीलिंग, मोरनी स्त्रीलिंग, हथिनी स्त्रीलिंग, गधा पुल्लिंग, चूहिया स्त्रीलिंग, बाघिन स्त्रीलिंग। तो यहाँ हम गधा लिखेंगे। कंप्लीट हो गया आपका। तो इस तरह से हमने आज के वर्कशीट में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को जाना। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ ताली चुटकी का खेल खेल सकते हैं, जिसमें बच्चा ताली बजाने पर स्त्रीलिंग शब्द बोले और चुटकी बजाने पर पुल्लिंग शब्द। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि कोविड-19 अब पुनः अपना पैर पसारने लगा है, इसलिए आप अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से जरूर धोएं। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।